झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन का आज 18वां दिन है, लेकिन अब तक मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। कल प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज बीजेपी ने झारखंड बंद का आह्वान किया। एबीवीपी ने विधानसभा भवन तक मार्च निकाला। सीएम सोरेन ने विपक्ष पर सियासत करने के आरोप लगाए, तो विपक्ष ने सरकार से इस पर जवाब मांगा। रांची के छात्र आंदोलन में सोमवार को प्रदर्शनकारियों पर चली पुलिस की लाठियों की गूंज संसद तक है, जिसे लेकर बीजेपी हावी है तो वहीं विपक्षी कांग्रेस बैकफुट पर। जाहिर है झारखंड में भी इसे लेकर सियासत तेज है। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल के विरोध में बीजेपी ने मंगलवार को पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया। सुबह 8 बजे से शुरू हुए इस बंद के कारण राज्य के कई हिस्सों में स्कूल बंद रहे, सड़कों पर गाड़ियां नहीं दिखीं, तो वहीं दुकानें भी बंद रहीं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ बीजेपी का झारखंड बंद मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। झारखंड बंद का सामने जो देख रहे हैं ये परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट लांस नायक अल्बर्ट एक्का की मूर्ति है और इस स्थल को रांची की हृदय स्थली माना जाता है। ये माना जाता है कि रांची का कोई भी तरह का मूवमेंट यहाँ से उसको नापने का तरीका है। तो यहाँ पर दुकानें स्वतः स्फूर्त बंद हैं। कल जैसे ही आह्वान किया गया बीजेपी के द्वारा, ये तमाम दुकानें जो धर्मेंद्र आप दिखाइए, ये तमाम दुकानें जो है बंद, छिटपुट कुछ ठेले जैसी दुकानें खुली हुई हैं। सड़क पर जो आवागमन है वो 30% के आसपास, 25 से 30% है। रांची के हरमू चौक सहित कई प्रमुख चौराहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची में लगभग 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। छात्रों के समर्थन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रांची के पुराने विधानसभा क्षेत्र से नए विधानसभा भवन तक विरोध मार्च निकाला। राज्य सरकार के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शन की शुरुआत में ही एबीवीपी के कई सदस्यों को हिरासत में ले लिया। कल के छात्र आंदोलन के बाद आज झारखंड बंद का ऐलान बीजेपी ने किया है। इस बीच एबीवीपी के कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा भवन के पास जो है आकर के यहाँ से विधानसभा कूच करने के लिए बढ़े हैं, लेकिन इन्हें कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके बस में रखा गया है। पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कई छात्र जो हैं उनकी तबीयत भी खराब हुई है। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी गर्मी का माहौल है। इसको देखते हुए छात्र की तबीयत खराब हुई है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। बीजेपी विधायक छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर विरोध जताते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गए। विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने छात्रों पर हुई ज्यादती को लेकर सरकार से जवाब मांगा है, तो सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार टीडीपीएल से कराई गई सभी परीक्षाओं की जाँच करवाने को तैयार है। उन्होंने लखनऊ की एक कंपनी पर परीक्षाओं में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार की मंशा साफ है। उन्होंने राज्य में विपक्षी दल बीजेपी पर छात्रों की आड़ में राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। आज नौजवानों के भविष्य को लेकर जिस तत्परता के साथ राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रही है, जो आप लोगों के सामने भी है, और किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा बनाए जा रहे नीतियों की वजह से करोड़ों करोड़ों छात्रों की रोजगारें भी जा रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, छोटे बड़े प्रतिष्ठानें, मझोले प्रतिष्ठानें बंद हो जा रही हैं, तो रोजगार कहाँ से होगा? देखिए, सरकार सच्चाई को लाठी डंडों से छुपाना चाहती है। अरे बच्चे को तो एक ही मांग है कि सीबीआई जांच कराओ। जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जो दोषी नहीं होंगे वो छूट जाएंगे। फिर सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है कि बच्चों की सिंपल सी मांग को मानने के तैयार नहीं है और बच्चों की आवाज को लाठी डंडे से दबाना चाहती है। तो लाठी डंडे से किसी की आवाज नहीं दबती है, आवाज और स्प्रेड होगी।
छात्र आंदोलन और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक घमासान मचा हुआ है, जहां सत्ता पक्ष झामुमो कांग्रेस का दावा है कि उसने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं और बीजेपी इस आंदोलन को राजनीतिक रूप से हाईजैक कर रही है, जबकि विपक्ष पुलिस लाठीचार्ज और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सरकार पर हमलावर है। देखिए, कोई चुप्पी नहीं साधी हुई है। झारखंड के छात्रों के साथ वार्ता हो चुकी है और उस वार्ता में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के मंत्रीगण शामिल थे और उसमें छात्रों ने की 98% मांगे मान ली गई है। सिर्फ 2% मांग है जो कि सरकार के दायरे में ही नहीं है। कटीले तार लगाकर लाठीचार्ज, आंसू के गैस के गोले छोड़कर और वाटर कैनल का इस्तेमाल कर छात्रों पर अत्याचार करने का काम किया गया है। लेकिन राहुल गांधी वहां के छात्रों के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सुविधा की राजनीति करनी है और ये सब का सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार के दावे झूठे हैं और जब तक जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं की पूरी सीबीआई जांच और ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रांची से संवाददाता मधुकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।